अस्सलाम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने ये सीखा था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट इक्वेशन जो है वो क्या होती है। तो आइए स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एग्जैक्ट इक्वेशंस, द एक्सप्रेशन m of x y into dx plus n of xy into dy is called exact differential। ये exact differential, ये जो एक्सप्रेशन है वो exact differential होगा if there exists a continuously function f of x y of two variable x and y such that the expression equals the total differential df. If one is exact differential, then the differential equation m of xy into dx plus n of xy dy equal to 0 is called an exact equation such that m of xy equal to partial f of partial x and n of xy equal to partial f over partial y। अब देखो स्टूडेंट, इस सारी डेफिनेशन में वो क्या कह रहे हैं, दो चीजें हमें यहां पे समझने की जरूरत है। अगर हमें वो दो बातें समझ आ गई तो हमें एग्जैक्ट इक्वेशन की समझ आ जाएगी। वो दो बातें कौन सी है यहां पे? सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल की, और सेकंड टोटल डिफरेंशियल डीएफ की। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टोटल डिफरेंशियल डीएफ जो है वो क्या होता है। देखो स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स वाई इन टू वेरिएबल, और वो कहे कि इसका टोटल डिफरेंशियल जो है वो फाइंड करो, तो इसके टोटल डिफरेंशियल को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट डी एफ के साथ। और ये किसके इक्वल होता है? पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इंटू dx प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y इंटू dy। ठीक है, ये हमारे पास होता है टोटल डिफरेंशियल। कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन इन टू वेरिएबल जो है वो गिवन हो तो वो कहेगा इसका टोटल डिफरेंशियल फाइंड करो। और टोटल डिफरेंशियल हम कैसे फाइंड करते हैं? पहले इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ये जो हमारे पास है ये कहलाता है टोटल डिफरेंशियल किसी भी फंक्शन का जो कि टू वेरिएबल में गिवन हो। ठीक है स्टूडेंट, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है? अब देखो स्टूडेंट, कहता है अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो जो इस फॉर्म में लिखा गया हो m ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा इफ, कब? अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इक्वल टू लिख सके किसके? टोटल डिफरेंशियल के। क्या मतलब है इसका? कहता अगर इस एक्सप्रेशन को देखो, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है m ऑफ एक्स वाई डी ऑफ एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई डी वाई, कहता ये जो एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा अगर इसको हम इक्वल टू लिख सके किसके? टोटल डिफरेंशियल के। और टोटल डिफरेंशियल क्या होता है स्टूडेंट? अभी हमने पढ़ा है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डीएक्स प्लस पार्शियल एफ
ओवर पार्शियल y dy। ठीक है, सुनो, कहता है अगर इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल्स टू द टोटल डिफरेंशियल लिख सकें, अगर इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू टोटल डिफरेंशियल के लिख दें, तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाएगा। ठीक है, सुनिए, देखो ये लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इफ देयर एग्जिस्ट अ कंटीन्यूअसली फंक्शन f ऑफ x y, कि हमारे पास कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन गिवन हो इन टू वेरिएबल x y में, और such that the expression equal the total differential df, और ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल हो, टोटल डिफरेंशियल के इक्वल हो। अगर ये जो एक्सप्रेशन है टोटल डिफरेंशियल के इक्वल हो, तो फिर हम कहेंगे ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है स्टूडेंट, कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू टोटल डिफरेंशियल के लिख सकते हो, तो फिर ये जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाएगा। और अगर ये एक्सप्रेशन टोटल डिफरेंशियल के इक्वल है, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। अगर ये एग्जैक्ट है, ठीक है, अगर ये जो वन, इसको नाम दिया इक्वेशन वन, एग्जैक्ट होगा, तो स्टूडेंट जब हम इनकी कंपेयर करेंगे दोनों साइड पे, यहां पे देखो dx और dx अगर कंपेयर करें, तो यहां से ये आपके पास चीज आ जाएगी कि m ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल x, और इस तरह इधर dy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पार्शियल f ओवर पार्शियल y, और इधर dy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है n ऑफ एक्स वाई। तो n ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल टू होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y। ये मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, जैसे आपको बता रहा हूं कि अगर इस एक्सप्रेशन को हम टोटल डिफरेंशियल के इक्वल लिख सके, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाएगा। तो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हुआ, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि m ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल टू होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल x के, और n ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल टू होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है और टोटल डिफरेंशियल क्या होता है। अगेन हम अब बात कर लेते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन की। तो कहता है अगर इस एक्सप्रेशन को हम टोटल डिफरेंशियल के इक्वल लिख सके, तो फिर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट कहलाएगा। आगे, इफ वन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अगर ये जो वन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, अभी हमने पढ़ लिया एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब होगा, जब हम इसको किसके इक्वल लिख सकेंगे, m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई डी वाई को अगर हम इक्वल टू लिखने पार्शियल f ओवर पार्शियल x डी एक्स प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y dy। तो कहता है इफ वन इज डिफरेंशियल देन द डिफरेंशियल इक्वेशन m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट इक्वेशन। कहता अगर ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, तो फिर इसको अगर हम इक्वल टू 0 लिख दें, ठीक है, अगर फिर हम इसको क्या लिख दें, इक्वल टू 0 लिख दें। इफ वन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अगर वन जो है वो क्या हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, तो फिर अगर हम इसको इक्वल टू 0 लिख दें, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन बोलेंगे। सच दैट m ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल x, एंड n ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होगा पार्शियल f ओवर पार्शियल y के। तो स्टूडेंट एक बार फिर से इसको देख लो, कहने के बाद एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ इसको वन का नाम दे दिया, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा अगर इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल टू किसके लिख सकते हो, टोटल डिफरेंशियल के इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर ये जो वन है वो डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो, तो फिर इसको अगर इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन बोलेंगे। तो अगर स्टूडेंट हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन हो, तो हमने चेक करना होगा ये जो इक्वेशन गिवन है
ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा? वो इक्वेशन जो गिवन है वो पता करने के लिए कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, थ्योरम जो है उसको देखते हैं। इस थ्योरम के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन हो तो हमने चेक करना हो कि ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, हम इजीली जो है उसको चेक कर सकते हैं। तो आइए थ्योरम हम देखते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है स्टूडेंट, कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन m of x y dx प्लस n of x y dy इक्वल टू 0, इसको वन का नाम दे दिए, is an exact if and only if partial m over partial y इक्वल टू हो partial n over partial x के। कहता है अगर ये कोई भी यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास एग्जैक्ट होगी इफ एंड ओनली, तभी ये इक्वल होगी अगर पार्शियल m ओवर पार्शियल y जो है वो इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x की। तो आइए स्टूडेंट हम इसका जो प्रूफ है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज गिवन इक्वेशन वन, ये वन है, इज एग्जैक्ट। ठीक है, हमने सपोज कर लिया है कि ये इक्वेशन वन गिवन है हमारे पास, ये क्या है, एग्जैक्ट। तो हमें पता कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, सो m ऑफ x y dx प्लस n ऑफ x y dy is exact differential। ठीक है ना, फिर हम ये कह सकते हैं अगर ये जो इक्वेशन वन है ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। सो बाय डेफिनेशन there exists a function f of x y such that m of एक्स वाई इक्वल टू होगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स के, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स एंड एन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होगा पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई, और इसको हम एफ ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हमने इसमें ये डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, तो वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है अगर वो इक्वल टू टोटल डिफरेंशियल के लिखा जा सके। अगर वो टोटल डिफरेंशियल के इक्वल लिखा जा सकता है तो फिर अगर हम इसको इक्वल टू 0 लिख दें तो वो एग्जैक्ट होता है। अगर वो एग्जैक्ट होगा तो एम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स के, और एन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू होता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई के। ये बाय डेफिनेशन हमने लिख लिया कि हमारे पास फिर देन बाय डेफिनेशन एग्जैक्ट की डेफिनेशन से हमारे पास एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वाई, और उसके लिए हमारे पास जो एम ऑफ एक्स वाई है वो इक्वल टू होगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स के, और जो एन ऑफ एक्स है वो इक्वल टू होगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई के। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो m है इसको हम डिफरेंशिएट यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और जो n है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हमने बाय डेफिनेशन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में
हम इस m वाले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल टू, ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल x पार्शियल y। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं f ऑफ x y, यानी कि f ऑफ x का मतलब होता है कि इस फंक्शन का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ x y लिख दिया, यानी कि f x y लिख दिया, किसका डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x भी लिया और y भी लिया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, एंड ये जो n वाला फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल n ओवर पार्शियल x, तो ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल y पार्शियल x, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं f ऑफ y यानी कि f y x के। ठीक है, इसका हमने ये आपने याद रख लेना है कि जब भी m होगा उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू y और n का विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डेरिवेटिव लेना है। अब स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है, वी नो दैट कि f x y जो है वो इक्वल टू होता है f y x के। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स जो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये आपस में इक्वल होता है तो देखो यहां से फिर हम ये चीज लिख सकते हैं, हम वी नो दैट, ठीक है, कि हम जानते हैं कि एफ एक्स वाई जो है वो इक्वल टू होता है एफ वाई एक्स के। तो ये अगर आपस में इक्वल होते हैं तो फिर इसकी वैल्यू देखो हमारे पास क्या आई है, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई। तो यहां से फिर इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई जो है वो इक्वल टू आ गया, यहां पे क्या आ रहा है, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के। तो देखो यही हमने प्रूव नहीं करना था, ये प्रूव हो गया। तो इसका जो कन्वर्स है स्टूडेंट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसका कन्वर्स प्रूव हम नहीं देखेंगे। एक साइड जो है जो हम इसकी देखेंगे, ये हमने प्रूव कर दिया कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई जो है वो इक्वल टू होता है पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो वो हमारे पास एग्जैक्ट होगी अगर उसमें जो m वाला फंक्शन है उसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, और जो n वाला फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव लें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और दोनों का डेरिवेटिव अगर आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो हम कह देंगे ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास एग्जैक्ट है। लेकिन अगर वो आपस में इक्वल नहीं आ रहा तो फिर वो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होगा। तो आइए अब हम इसी थ्योरम को अप्लाई करते हुए इस एग्जांपल भी देख लेते हैं, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो आइए अब इसकी हम एग्जांपल एक देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, 3x स्क्वायर वाई प्लस 2dx प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब हमने चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, एग्जैक्ट और नॉट। ठीक है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये थ्योरम अप्लाई करेंगे ये। ठीक है, हमने m वाला जो फंक्शन होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y,
और जो n वाला फंक्शन होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x। अब बात यहां पे ये रहती है कि हमें m और n फंक्शन चाहिए, तो m और n फंक्शन क्या होंगे? अगर हम यहां पे थ्योरम में देखें तो dx के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी वो हमारे पास m फंक्शन होगा, और जो dy के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो हमारे पास क्या होगा? n फंक्शन होगा। तो यहां पे देखो dx में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहां पे हमारे पास जो है m वो क्या आ गया स्टूडेंट? 3x² y प्लस 2, एंड n हमारे पास क्या आ जाएगा? n हमारे पास आ जाएगा dy के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है x³ प्लस y। ठीक है, अब m पे आ गया हमारे पास, n भी आ गया। हमने क्या करना है, इस m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, पार्शियल m ओवर पार्शियल y। अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट y डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जो x है वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा x², और y का डेरिवेटिव हमें पता 1 होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1, और साथ में 2 आ रहा है, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ये खत्म हो जाएगा। एंड n का हमने देखो पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल n ओवर पार्शियल x। अब यहां पे पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x², क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं तो y क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 और ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं 1 और इसको कह देते हैं 2। यहां पे हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। अगर हम 1 एंड 2 से देखें तो दोनों का आंसर क्या आ गया? सेम ही आ गया। इसका मतलब पार्शियल m ओवर पार्शियल y जो है वो इक्वल टू आ गया पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। तो अगर हमने पढ़ा होगा पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल टू आ जाए पार्शियल n ओवर पार्शियल x के, तो फिर वो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी? एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या है? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो स्टूडेंट इस तरह से हम किसी भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है।